गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं अपने सभी दोस्तों को फिर से वेलकम करता हूं। परमेश्वर ने आदि में स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, ये हम जानते हैं। ये जेनेसिस का पहला वर्ष है, पहला अध्याय का पहला वचन है, या यूं कहें परमेश्वर के कॉन्स्टिट्यूशन का ये एक प्रियम्बल है कि आदि में परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर सब कुछ बनाया, जो कुछ भी हम देख सकते हैं परमेश्वर ने अपने शब्दों से, यानी कि यीशु मसीह के ज़रिए सब कुछ बनाया। उसके बाद आखिर में मनुष्य को बनाया और मनुष्य से कहा कि ये सारी सृष्टि पर आकाश के पक्षियों, समुद्र के मछलियों, सारे जीव जंतु, गृह पालित पशुओं और रेंगने वाले पशुओं, सब पर मनुष्य अधिकार रखें। यहाँ पे गौर देने की बात है, परमेश्वर ने नहीं कहा कि हम सब मिलकर अधिकार रखें। परमेश्वर ने कहा ये सारी सृष्टि मैंने जो पृथ्वी पर एक विजिबल दृश्यमान सृष्टि को बनाया, उस पर वे अधिकार रखें, मनुष्य अधिकार रखें। यहाँ पे ये जानना ज़रूरी है कि क्यों परमेश्वर मनुष्य को सब कुछ सौंप दिए। परमेश्वर नहीं कहा हम सब मिलकर इस पर राज करेंगे, लेकिन परमेश्वर ने कहा इस पर मनुष्य राज करे। और परमेश्वर ने अपनी योजना को पूरी करने के लिए मनुष्य के साथ बातचीत करते थे। ऐसा नहीं कि उन्होंने आदम की वाटिका में छोड़ दिया और उससे कभी बातें नहीं की। परमेश्वर उससे बातें करते थे। लिखा है कि दिन के ठंडे के समय में वो आते थे और उससे बातें करते थे, गुफ्तगू करते थे। उन्हें परमेश्वर के राज की सारे बातें, कैसे इसको शासन किया जाएगा, शासन की बातें। बाइबल कोई धर्म की पुस्तक नहीं है, ये एक प्योरली एक पॉलिटिकल बुक है। इसमें गवर्नमेंट एंड गवर्नेंस दो बातों का जिक्र है। अगर आप आदि पुस्तक उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक पढ़ेंगे, यहाँ पे शासन के बारे में लिखा है। इसमें कोई धर्म की बात नहीं है। परमेश्वर ने जेनेसिस में, उत्पत्ति में आदम को शासन दिया, वो शासन को खो दिया, तो वो शासन को रेस्टोर करने के लिए परमेश्वर ने योजना की। और अगर आप प्रकाशित वाक्य पढ़ेंगे, वहाँ भी शासन है। तो बाइबल कोई रिलीजियस बुक नहीं है। दिस इज अबाउट गवर्नमेंट एंड गवर्नेंस, दिस इज अबाउट पॉलिटिक्स। बाइबल चार बातों का जिक्र करता है। एक राजा, जो केवल राजा नहीं है, राजाओं का राजा है, उनका राज्य, उनका किंगडम, उनके राज की प्रजा और उनके राज की प्रजाओं के लिए एक बेस्ट प्लानिंग, ये बाइबल हमें बताता है। यही बाइबल का सारे वर्णन है। एक राजा, उसका राज्य, उसके राज के लोग और उनके जो राज के लोग हैं, उनके लिए परमेश्वर का राज की प्लानिंग। अर्थात हम यहाँ पे कोई दास दासियाँ नहीं हैं, हम यहाँ पे राजा हैं। क्योंकि परमेश्वर ने कहा मनुष्य अधिकार रखें। अधिकार कौन रखता है? एक राजा रखता है, जिसको राज्य दिया जाता है। उसी को यीशु मसीह कहते हैं, मेरे पिता को यही भाया कि तुम्हें राज्य दे। पिता को यही अच्छा लगा कि मनुष्यों को राज्य दे। और परमेश्वर इस राज्य में, इस गवर्नेंस में मनुष्य के साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं। अर्थात परमेश्वर के तरफ से मनुष्य राज करे। ये नहीं कि मनुष्य के पास एब्सोल्यूट पावर है। एब्सोल्यूट पावर, एब्सोल्यूट अथॉरिटी परमेश्वर का है। हमारे पास डेलीगेटेड अथॉरिटी है।
डेलीगेटेड अथॉरिटी क्या है? मेरे पास अगर अथॉरिटी है, मैं किसी और को एक ज़िम्मेदारी के साथ सौंपता हूँ, वो है डेलीगेटेड अथॉरिटी। लेकिन ओरिजिनल अथॉरिटी, एब्सोल्यूट अथॉरिटी परमेश्वर के पास है। और परमेश्वर चाहते हैं कि हाँ, उनकी ये ब्यूटीफुल सृष्टि को मनुष्य संभाले, मनुष्य शासन करे, वो अपना अधिकार में रखे, वो अपने वश में रखे। ये है परमेश्वर का प्लानिंग। और इसी शासन की चर्चा परमेश्वर मनुष्य से करना चाहते हैं। और एक बहुत ही ब्यूटीफुल बात है कि परमेश्वर जब इंसान को बनाए तो उन्होंने मनुष्य को अकेला नहीं छोड़ा था। कैसे परमेश्वर बातें करते हैं? बहुत लोग ये कंफ्यूज होते हैं, मैं भी कभी कंफ्यूज होता था कि परमेश्वर कैसे बातें करते हैं। परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर ने आदम को अपना आत्मा, हिज ओन स्पिरिट, whom not it we call the Holy Spirit, परमेश्वर ने अपनी आत्मा, अपनी पाक रूह आदम को दिया। और वो पाक रूह आदम में था, और आदम वो पवित्र आत्मा, वो पाक रूह से शासित हो रहा था। और परमेश्वर का रिश्ता उससे बहुत नज़दीकी था। हम परमेश्वर के परिवार के लोग हैं। वी आर द फैमिली मेंबर्स ऑफ गॉड। हम किसके परिवार के? हम परमेश्वर के परिवार के लोग हैं। यहाँ पे हम राज के परिवार के लोग हैं, राजा का परिवार के लोग हैं, और हमारा काम है शासन करना। लेकिन मनुष्य परमेश्वर की बातों को अनदेखा करता गया। पहला तो आदम ने परमेश्वर की बात को अनदेखा किया, इग्नोर किया, उसको तोड़ा। परमेश्वर एक ही आज्ञा आदम को दिए थे, एक ही बात को मना किए थे जो कि आदम को नहीं करना चाहिए था। सिंपल सी बात थी कि परमेश्वर ने कहा था कि तुम सब इस वाटिका के सब वृक्षों का फल खा सकते हो, लेकिन इस बगीचे के बीच में जो भले और बुरे ज्ञान के वृक्ष का फल है उसको नहीं खाना। और आदम ने हवा की बातों में आकर वो खा लिया। और ये आदम के लिए पाप गिना गया। इसलिए पाप गिना गया कि वो परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ा। जो लक्ष्य परमेश्वर ने दिया था, वो लक्ष्य को उसने पूरा नहीं किया। और इसके चलते गवर्नमेंट और गवर्नेंस और जो गवर्नर थे, हॉली स्पिरिट, वो यहाँ से चले गए। आज भी परमेश्वर हमसे फिर से बातें करना चाहते हैं। इसलिए यीशु मसीह आए, खुद शब्द बन के आए, और वो शब्द एक शरीर धारण किया और हमारे बीच में डेरा किया। वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया। वचन मतलब यीशु मसीह, वचन मतलब सृष्टिकर्ता परमेश्वर, जो आज